हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप अंग्रेजी विषय में अभी तक 3 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। पाठ नंबर 3 आपने किया था पॉजिटिव हेल्थ। पाठ नंबर 4 आपने किया था द टेल ऑफ स्नोई। पाठ नंबर 5 आपने किया था जिसका नाम था ए हीरो। और आज आपको पाठ लेसन नंबर 6 व्हाट इज एमिस विद अस, हमारे अंदर क्या दोष हैं, इस पाठ का आप अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय प्रतिभाएं। अवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्ट, हमारा देश बुद्धिमानों का देश है या बुद्धिमत्ताओं का देश है। बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारे देश बुद्धिजीवी लोगों का देश है। इट इज नॉट सेड, यह नहीं कहा गया है। आउट ऑफ सीर, केवल, सीर कहते हैं केवल, आउट ऑफ सीर पेट्रियटिज्म, देशभक्ति के कारण। ऐसा देशभक्ति के कारण नहीं कहा गया है। स्टडीज एट होम एंड अबाउट हैव रिलेटेड दिस, अध्ययन होम घर पर, अबाउट विदेश में, रिफ्लेक्टेड उजागर किया, दैट इसे। घरों में और विदेशों में किए गए अध्ययनों ने यह उजागर किया है कि भारत देश बुद्धिजीवी लोगों का देश है। नॉट लॉन्ग एगो a study was undertaken in the school of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. Not long ago, ज़्यादा लंबा समय न होना, अर्थात अभी हाल ही में, ए स्टडी एक अध्ययन was undertaken लिया गया था या किया गया था इन द स्कूल में ऑफ ब्रिटेन के, टू फाइंड आउट तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, चिल्ड्रन बच्चे ऑफ विच नेशन किस देश के, एक्सप्लेन उत्तम या प्रतिभा, इन इंटेलिजेंस बुद्धिमानी में। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। एक स्कूल के, ब्रिटेन के स्कूलों में ये अध्ययन करके खोज निकाला गया या ये अध्ययन किया गया कि किस देश के बच्चे या किस देश के लोग अधिक बुद्धिमान हैं। इट वाज डिस्कवर्ड, इसमें पाया गया दैट ही इंडियन वर सुपीरियर टू द नेटिव ऑफ अदर कंट्रीज, भारतीय वर सुपीरियर श्रेष्ठ हैं नेटिव मूल निवासी ऑफ अदर कंट्रीज, अन्य देशों के। इस अध्ययन में यह निर्णय किया गया कि भारत के जो लोग हैं
वे अन्य देशों की अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान हैं, अधिक बुद्धिजीवी हैं। इफ दैट इज ट्रू, यदि यह बात सत्य है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, क्यों हम लैगिंग बिहाइंड पीछे हैं अदर दूसरे सुपर पावर शक्तिशाली ताकतवर देशों से। यदि ये बात सत्य है कि हम लोग बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, तो हम लोग ताकतवर देशों से पीछे क्यों हैं? तो यदि हम बुद्धिमान हैं तो हमें ताकतवर देशों से आगे होना चाहिए, लेकिन हम लोग उनसे पीछे क्यों हैं? ये सब लेखक के द्वारा उठाई गई बातें हैं। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन, पलायन करना, बुद्धि का प्रतिभाव का पलायन करना। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम अवर कंट्री, हमारे देश के लोग क्यों, हमारे देश के लोग क्यों समृद्ध देशों की ओर पलायन कर रहे हैं? एलिफेंट समृद्ध नेशन देश, हमारे देश के प्रतिभावान व्यक्ति क्यों विकसित देशों की ओर पलायन कर रहे हैं? वाई आवर इम्पोर्ट, क्यों हमारे आयात एक्सिस अधिक हैं आवर एक्सपोर्ट, हमारे निर्यातों के, क्यों हमारे आयात हमारे निर्यातों से ज़्यादा हैं? वाई वी लुक टू डेवलप नेशन फॉर हेल्प एंड एड, क्यों हम लोग देखते हैं विकसित देशों की ओर फॉर हेल्प सहायता के लिए, एंड एड और अब एड हेल्प और एड, हेल्प माने सहायता और एड माने आर्थिक दृष्टि से सहायता के लिए क्यों हम विकासशील देशों की ओर अपने आप को नजर फैलाते हुए क्यों नजर आते हैं? वी आर अमिस, हम कहाँ पर गलत हैं, हमारे अंदर क्या दोष हैं? ये आपने अभी पढ़ा, उसमें बताया भाई यदि हम जो सर्वे किया गया उस सर्वे के अनुसार हमारे देश के जो लोग हैं वो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। यदि हम सब लोग ऐसे अधिक बुद्धिमान हैं, लेखक ने प्रश्न उठाया, तो हमारे जो ताकत है वह कम क्यों है? हम विकसित देशों की ओर से पीछे क्यों हैं? हमारे प्रतिभाओं का पलायन क्यों होता है विकसित देशों की ओर? हमारे आयात निर्यातों से ज़्यादा क्यों है? क्यों हम लोग विकासशील या विकसित देशों की ओर सहायता के लिए हाथ फैलाते रहते हैं? एक प्रश्न वह लेखक कर रहा है, वेयर वी आर एमिस, हम वास्तव में गलत कहाँ हैं, हमारे अंदर क्या दोष है? इसी का वह थोड़ा सा अंतर्विरोध करता हुआ, सेइंग so does not mean our progress is not, saying कहने का so does not mean, कहने का तात्पर्य ये नहीं है our progress is not, कि हमारी तरक्की कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तरक्की नहीं की है। द भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर का इस्पात कारखाना,
तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, तारापुर परमाणु भट्टी या परमाणु संयंत्र, etc आर सम ऑफ अवर बिग अचीवमेंट। ये सभी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। वो कह रहा है तो भाई हमारा ये मतलब नहीं है कहने का तात्पर्य है कि हमने तरक्की तो की है, हमने कुछ विकास तो किया है, इसी वजह से हमारा भाखड़ा नागल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सभी हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंडर ऑफ द बिग, लेकिन इस विशालकाय या वैभव ऑफ द बिग, बड़े, द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, छोटे चीजों को हम उपेक्षा कर रहे हैं। भाई हम बड़े के चक्कर में हम छोटी चीजों की अपेक्षा कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, ये कहने चाह रहा है लेखक। EF स्मच स्विचमेकर was not wrong. स्विचमेकर ने वे गलत नहीं थे। when he captioned his बेस्ट सेलर, उन्होंने जब अपनी लिखी हुई एक किताब जिसका शीर्षक हिज बेस्ट सेलर, जो बहुत अधिक बिकी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही सुंदर है, उसने कहा था छोटा ही सुंदर है, अर्थात उसे एक छोटी सी किताब था जिसका शीर्षक था छोटा ही सुंदर है, बहुत अधिक बिकी थी। हियर आर फ्यू इंसेक्ट्स टू शो हाउ द नेगलेक्ट ऑफ दीज स्मॉल। यहाँ हम आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण तो दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। हाउ टू नेगलेक्ट ऑफ दीज स्मॉल, कि हम किस प्रकार से छोटे छोटे मुद्दों को अपेक्षा कर देते हैं। बट इम्पोर्टेंट इश्यू हैव हैम्पर्ड अवर ग्लोरी, लेकिन ये ही बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारी वैभव में चार चांद लगा सकते हैं। हैम्पर्ड बाधित करते हैं, ये हमारी वैभव को, ग्लोरी, गौरव को, ये छोटे छोटे मुद्दे ही हमारे को क्या करते हैं, कम करते हैं। यदि हम छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान दें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है। ये मुद्दे आप कौन कौन से हैं वो कह रहा है, बता रहा है। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार, और नागरिक बोध, ये हमारे छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। इसमें कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सब चीजों की ओर वह आपको ध्यान दिला रहा है। देखिए, हियर वी आर एट द लोएस्ट स्टेप, यहाँ हमें सबसे छोटा, सबसे बड़ा, लोएस्ट कहते हैं सबसे छोटा, निम्न। एव का मतलब कमजोरी या अवस्था। यहाँ पर हमारी सबसे छोटी कमजोरी अवस्था है, चाहे इट में भी ए जर्नी, चाहे वो यात्रा हो और ए वक्त या पैदल चलना, एक ही, या फिर दावत में जाना और ए फेयर, या किसी भी मेले में जाना, ए मीटिंग, एक मीटिंग में जाना, और ए गैदरिंग, चाहे एक भीड़ में इकट्ठे होना, ए सीरियस स्टडी, चाहे एक गंभीर क्षण हो, गंभीर अध्ययन हो,
और ए लीजर आवर, चाहे फुर्सत के समय। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर। एक्जिबिट क्रॉस इग्नोरेंस, प्रदर्शित करते हैं। एग्जिबिट, प्रदर्शित करते हैं। क्रॉस, मूर्खतापूर्ण। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अज्ञानता। ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसीज, मानवीय न्यूनतम शिष्टाचार की कमी। यानी अर्थात चाहे हमें एक बहुत बड़ा एब है, चाहे हम घूम रहे हैं, चाहे यात्रा कर रहे हैं, मेले में हैं या दावत में हैं, मीटिंग में हैं, या फिर हम इकट्ठे हो रहे हैं, सीरियस के क्षण हैं, या फिर फुर्सत के क्षण, हम अपने मानवीय न्यूनतम मूल्यों का तो बड़ी अज्ञानता से ले रहे हैं। जैसे कि शिष्टाचार, मानवीय शिष्टाचार को हम बड़ी ही अज्ञानता के साथ ले रहे हैं। लेट अस सी, चलो देखते हैं या पाते हैं। हाउ एंड वेयर, कैसे और कहाँ। वी लैक, हम कमजोर हैं। इन अवर सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार में। एंड कल्टीवेशन द रिस्पेक्ट, और हमें इनका प्रचार करना है नागरिक बोध के रूप में। अब देखिए किस तरह से कौन कौन से हमारे सिद्धांत हैं जिनकी ओर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। लेखक के द्वारा बताए जा रहे हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन मुद्दों को हमें देखना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को एक उच्च स्थिति में ले जा सकें। इसमें उसने सबसे पहले दिया है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। जैसे ह्यूमन ईयर इज मीन फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल, मानवीय कान इज मीन फॉर रिसीविंग, प्राप्त करने के लिए, साउंड ऑफ नॉर्मल, सामान्य आवाज, रेंज, दृष्टि ऑफ डेसिबल। मनुष्य के कान सामान्य ध्वनि को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। नॉर्मल, सामान्य, रेंज श्रेणी, ऑफ डेसिबल, डेसिबल का मतलब हो गया आपका एक ध्वनि मापक इकाई है ये। इसको मनुष्य के कान सामान्य ध्वनि को सुनने के लिए बनाए गए हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वर नॉट ओनली मेजरिंग, साउंड रिसीव्ड प्राप्त किया जाता है, बियॉन्ड अलावा, दैट मेजर नाप के, वर नॉट ओनली मेजरिंग, यानी जो आवाज जो कानों की श्रवण शक्ति है उसके ज़्यादा परे यदि कोई आवाज़ होती है नॉट बी जरिंग, तो ये हमें सर्कस ही नहीं लगती, बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन, बल्कि ये हमारे कानों के उपकरणों को करण, हियरिंग सेंस मतलब सुनने वाले जो कानों के उपकरण हैं अर्थात आंतरिक जो क्रियाएं हैं उन्हें भी खराब करती है। हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से कितने टेक केयर ऑफ दिस, इस ओर ध्यान देते हैं। इट में भी एक टीवी प्रोग्राम, चाहे कोई टीवी पर आने वाला कार्यक्रम हो और ये रेडियो ब्रॉडकास्ट या रेडियो का कोई भी प्रसारण, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्ड, चाहे बजाने में हम टेप रिकॉर्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या फिर अन्य कोई बजाए जाने वाला वादक, इवन ए गॉसिप, यहाँ तक कि छोटी छोटी बात करना और एक चिट चैट
और हल्की फुल्की गपशप करना इन ए कंपनी, संगति में। अर्थात हम लोग चाहे हम टीवी का कार्यक्रम देख रहे हों, रेडियो का देख रहे हों, टेप रिकॉर्ड बजा रहे हों, या अन्य कोई उपकरण बजा रहे हों, या हम छोटी बातें कर रहे हों, हल्की फुल्की बातें कर रहे हों कंपनी के साथ, ऑल आर हियर्ड एट द वेरी हाई पिच। ये सभी बातें या ये सभी चीज़ें हम बहुत ही ऊंची आवाज़ में करते हैं। ये सब चीज़ें हम बहुत ही ऊंची आवाज़ में करते हैं। ये आपको देखना है, हम बहुत ही ऊंची आवाज़ में इन सब चीज़ों को करते हैं। वी मे बी यूज्ड टू इट, बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस। वी मे बी यूज्ड टू इट, हाँ हमें इन सब चीज़ों को प्रयोग तो करना चाहिए, बट लेकिन व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन हमें अपने चारों ओर रहने वाले लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आवर नेबर्स, हमारा पड़ोसी, मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, वह एक सीरियस यानी गंभीर प्रवृत्ति का विद्यार्थी हो सकता है। ए सिक पर्सन, या फिर एक बीमार व्यक्ति हो सकता है, और या ए पीस लविंग बीइंग, या एक शांति प्रिय व्यक्ति हो सकता है। वी हैव एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हम कभी उसके बारे में सोचते हैं। हाउ मच एनर्जी, वह कितना अधिक कष्ट में होता है। डू वी कॉज टू हिम, या हर हम उसे जब कष्ट पहुंचाते हैं। द नेबर, पड़ोसी, बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, हो सकता है हमारा पड़ोसी एक बड़े ही ठंडे टेम्परामेंट स्वभाव वाला हो। डज नॉट क्रूअल, जो लड़ाकू नहीं है अर्थात लड़ने वाला नहीं है। वेदस, हमारे साथ लड़ नहीं सकता है। एंड सफर इन साइलेंस, लेकिन उसे अपनी शांति में बहुत अधिक कष्ट होता है। द पुअर फेलो, इसलिए बेचारा शट बंद कर लेता है। द विंडो, खिड़कियों को, एंड डोर, दरवाजों को, एंड पुट कॉटन इन हिज ईयर, और अपने कानों में रुई तक घुसा लेता है। टू रिड्यूस, कम करने के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिचड नॉइस, उस प्रभाव को जो आपके द्वारा बजाए गए किसी भी ऊंचे स्वर के वादक या उपकरण हैं। तो आपका पड़ोसी बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति हो सकता है। क्या कभी आपने उसके बारे में सोचा? नहीं, हम तो अपने केवल उस ओर ध्यान न दे करके दूसरे की तरफ ध्यान देकर अपने शौक की पूर्ति करने के लिए आवाज़ को तेज करते हैं। ऐसी स्थिति में वह बेचारा व्यक्ति आपसे लड़ तो नहीं सकता, इसी कारण वह अपने दरवाजे, खिड़कियां सभी बंद कर लेता है। कभी कभी तो वह अपने कानों में भी रुई तक डाल लेता है उस ऊंची आवाज़ को कम करने के लिए। When shall we learn the simple selection, ये सामान्य सा नागरिक बोध हम में कब आएगा? एक मेरी मैरिज सेरेमनी, चाहे कोई शादी का सेरेमनी, शादी का कोई भी समारोह हो, और एनी अदर फंक्शन, या अन्य कोई फंक्शन, अन्य कोई उत्सव। ए रिचुअल, एक धार्मिक, और ए प्रेयर, या एक प्रार्थना। देयर इज जनरली, यहाँ पर सामान्य रूप से, ए फैशन, एक रिवाज हो गया है, ऑफ हायरिंग, उधार लेने का या किराए पर लेने का, ए लाउड स्पीकर। अब चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई प्रार्थना हो, या कोई शादी का समारोह हो, या अन्य कोई कार्यक्रम,
हम लोग सामान्य रूप से लाउड स्पीकर, तेज आवाज करने वाले उपकरणों को किराए पर ले आते हैं एंड यूज द लाउडेस्ट बिसाइड एनर्जिंग ए बैंड। और इसके अलावा हम बैंड एंड द अदर मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड या अन्य कोई ऐसे उपकरण जो तेज आवाज करते हैं, ऐसे उपकरणों को हम किराए पर ले आते हैं। द पिच इज केप्ट, और उनकी भी आवाज सो हाई, इतनी ऊंची रखी जाती है, दैट सेंसिटिव बीइंग गेट्स ऑफ, जिससे कि सामान्य सा एक व्यक्ति सदमा खा सकता है। सेंसिटिव सामान्य सा व्यक्ति या सेंसिटिव संवेदनशील व्यक्ति सब धक्का खा सकता है। इवन द स्टोन और ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग टेक एन इम्प्रेशन, यहाँ तक कि जिस बिल्डिंग में जिस स्थान पर वह बनाया जाता है, वहाँ की ब्रिक्स ईंटें बिल्डिंग तक हिलने लग जाती है। इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग मे collapse वन डे बिकॉज ऑफ दिस, इस प्रकार से हिलती हैं कि वहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक दिन इस आवाज के कारण यह बिल्डिंग गिरकर नष्ट हो जाएगी। द व्हीकल स्पेशली द ट्रक, व्हीकलों में ट्रक विशेष रूप से मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट आल्सो इंटेंटली दैट दे आर ऑफन विदाउट एनी रीजन। जो ट्रक वाले लोग होते हैं वे भी असहनीय होते हैं। ड्राइवर लोग हॉर्न पर हॉर्न देते हैं, चाहे वो आवश्यक रूप से आवश्यक हो अथवा नहीं। वे बहुत विशेष रूप से अधिक गए हॉर्न देते हैं, टू मच ऑफन विद एनी रीजन, बिना किसी कारण के। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिस्टेंस, यह एक बहुत बड़ा कारण है नागरिक बोध का। एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्क्स एंड सेंसिटिव ऑफ अवर पीपल एट लार्ज द इफेक्ट ऑफ द एफिशिएंसी, इस प्रकार यह हमारे सेंसिटिव लोगों के कारण उनके विभिन्न प्रकार के ऊर्जा पर, उनकी हमारी जो ऊर्जा है उसके ऊपर बहुत अधिक गलत प्रभाव डालते हैं। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। इससे अगला पॉइंट आपको कल पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, जिससे आप अधिक से अधिक पढ़ाई की ओर अग्रसर हो सकें। बहुत अधिक धन्यवाद। थैंक यू।